कभी आपने ध्यान दिया है, जब दुनिया सबसे ज्यादा शोर कर रही होती है तब आपके अंदर की आवाज सबसे ज्यादा दब जाती है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, सोशल मीडिया का दबाव, हर कोई आपको बता रहा है कि क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे जीना है। लेकिन एक सवाल है, आप खुद से आखिरी बार कब मिले थे? आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिससे ना तो स्कूल में परिचय कराया गया, न ही ज्यादातर लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो शक्ति है अकेले रहने की शक्ति। ये ऑडियो बुक आपको दुनिया से काटने नहीं बल्कि अपने अंदर जोड़ने के लिए है। यह आपको शांत बनाना नहीं बल्कि अटूट रूप से मजबूत बनाना सिखाएगी। जब हम अकेले रहने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक नकारात्मक तस्वीर बन जाती है। लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब दुखी होना, कमजोर होना या दुनिया से कट जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले रहने की शक्ति वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने खुद को भीड़ में खोया है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, समय भी नहीं है। सबसे महंगी चीज है शांत और साफ दिमाग। चारों तरफ आवाजें हैं, कोई कुछ बनने को कह रहा है, कोई कुछ साबित करने को। हर पल हमारा ध्यान खींचा जा रहा है और इस शोर में इंसान धीरे धीरे खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। अकेले रहने की शक्ति का मतलब लोगों से भागना नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया को साइड में रखकर अपने अंदर चल रही उथल पुथल को समझना। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे दिन दूसरों की बातें सुनता रहे लेकिन कभी खुद की नहीं सुने तो क्या वो सही फैसले ले पाएगा? यही वजह है कि ये ऑडियो बुक अकेलेपन को नहीं, एकांत को समझाने के लिए है। एकांत वो स्थिति है जहां आप अकेले होते हुए भी कमजोर नहीं होते बल्कि सबसे ज्यादा सशक्त होते हैं, क्योंकि वहां कोई आपको प्रभावित नहीं कर रहा होता, कोई आपको जज नहीं कर रहा होता और सबसे जरूरी बात, वहां आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अकेले रहने की शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारे विचार हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए। जिस इंसान ने खुद के साथ बैठना सीख लिया उसे दुनिया की भीड़ डराना बंद कर देती है। यह परिचय इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो भी बातें होंगी वो तभी समझ आएंगी जब आप ये मान लेंगे कि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, ये एक प्रशिक्षण है, अपने दिमाग को दोबारा केंद्र में लाने का प्रशिक्षण। और जैसे किसी भी शक्ति के साथ होता है, अकेले रहने की शक्ति भी डरावनी लगती है, सिर्फ तब तक जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी तोड़नी होगी। अकेलापन और एकांत एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों का असर इंसान की जिंदगी पर बिल्कुल उल्टा होता है। अकेलापन तब पैदा होता है जब इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं मिलता। ये भीड़ में भी हो सकता है, रिश्तों के बीच भी हो सकता है और सोशल मीडिया की हजारों लाइक्स के बावजूद भी हो सकता है। अकेलापन धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खा जाता है। ये सवाल खड़े करता है, मैं काफी हूं या नहीं, कोई मुझे समझता भी है या नहीं। अब एकांत को समझिए। एकांत तब होता है जब इंसान खुद चुनता है अकेले रहना। यह मजबूरी नहीं होती, यह निर्णय होता है। एकांत में इंसान किसी से कुछ पाने नहीं बैठता बल्कि खुद को समझने बैठता है। वहां खालीपन नहीं होता, वहां स्पष्टता होती है। एक आसान उदाहरण लीजिए, जब आप बहुत थक जाते हैं तो आप भीड़ में जाकर नहीं बैठते, आप शांति ढूंढते हैं। वही शांति एकांत है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, एकांत कहता है मैं खुद को समझने के लिए यहां हूं। अकेलापन इंसान को निर्भर बनाता है और एकांत इंसान को आत्मनिर्भर। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल, फोकस्ड और आत्मनियंत्रित लोग जानबूझकर अपने जीवन में एकांत के पल बनाते हैं। वे समाज से कटते नहीं हैं, वे सिर्फ अपने दिमाग को भीड़ से निकालते हैं। एकांत में इंसान पहली बार ईमानदार होता है। कोई रोल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, और यही ईमानदारी धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती है। यह समझना जरूरी है कि अगर आप एकांत से डरते हैं तो असल में आप अपने ही विचारों से डर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आप उस डर के बावजूद कुछ देर खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं, उसी दिन अकेलापन अपना असर खो देता है। अकेलापन आपको कमजोर बनाता है, एकांत आपको स्पष्ट बनाता है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि फोकस की कमी उनकी क्षमता की कमी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग फोकस खोते नहीं हैं, उनका फोकस लगातार छीना जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर कॉल, हर राय आपके ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा ले जाती है, और जब दिन खत्म होता है तो दिमाग थका हुआ होता है लेकिन संतुष्ट नहीं,
एकाग्रता कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, ये एक स्थिति है जहां दिमाग को बार बार नई दिशा नहीं बदलनी पड़ती। और यही जगह है जहां एकांत की भूमिका शुरू होती है। जब आप एकांत में होते हैं तो दिमाग को पहली बार यह एहसास होता है कि उसे हर पल प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कोई जवाब नहीं देना, कोई इंप्रेस नहीं करना। यही रुकना फोकस की शुरुआत है। एक सरल उदाहरण समझिए। अगर आप किसी गहरे कुएं में पानी देखना चाहते हैं तो पानी को हिलाते नहीं हैं, आप इंतजार करते हैं कि वो शांत हो जाए। आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक अंदर हलचल है, आप गहराई नहीं देख सकते। एकांत उस हलचल को शांत करता है। इस किताब में साफ कहा गया है कि फोकस का दुश्मन आलस नहीं है, फोकस का दुश्मन है मानसिक अव्यवस्था। और मानसिक अव्यवस्था तभी कम होती है जब आप अपने दिमाग को बाहरी शोर से अलग करते हैं। एकांत में बैठने का मतलब ध्यान लगाना या कुछ खास सोचना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग को थोड़ी देर बिना दिशा के रहने देना। यहीं से फोकस पैदा होता है। जो इंसान दिन में कुछ समय बिना फोन, बिना बातचीत, बिना मल्टीटास्किंग के बिताता है, वो जब काम करता है तो उसका दिमाग पूरी तरह वहीं होता है। एकाग्रता तब आती है जब दिमाग जान लेता है कि हर पल उसे कहीं और नहीं जाना है। एकांत फोकस बढ़ाता नहीं है, एकांत फोकस को लौटाता है, क्योंकि फोकस आपकी प्रकृति है, लेकिन शोर ने उसे ढक दिया है। जब आप जानबूझकर अपने जीवन में एकांत के क्षण बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई आदत सिखाते हैं, एक जगह टिके रहना। और यही आदत किसी भी बड़े लक्ष्य की नींव होती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद को बहुत सख्त बनाना, भावनाओं को दबाना या हर समय कंट्रोल में रहना। लेकिन असली सेल्फ मास्टरी इससे बिल्कुल अलग है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने अंदर उठने वाली हर प्रतिक्रिया को पहचानना और बिना बहाव में बहे सही चुनाव करना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हालात नहीं होते, उसकी अनकंट्रोल्ड प्रतिक्रिया होती है। कोई बात कही, गुस्सा आ गया, कोई रिजल्ट आया, डर पैदा हो गया, कोई तुलना हुई, आत्मविश्वास गिर गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। सेल्फ मास्टरी की शुरुआत खुद को बदलने से नहीं, खुद को देखने से होती है। जब आप एकांत में बैठते हैं तो पहली बार आपको यह दिखने लगता है कि कौन सी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी परिस्थितियां आपको कमजोर बनाती हैं। यह देख पाना ही आंतरिक शक्ति की पहली निशानी है। एक आसान उदाहरण समझिए। अगर कोई गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही हो तो समस्या उसकी स्पीड नहीं है, समस्या उसका कंट्रोल है। आपकी भावनाएं भी वैसी ही हैं। उनका होना गलत नहीं है, लेकिन उनका बिना कंट्रोल बहना आपको नुकसान पहुंचाता है। सेल्फ मास्टरी सिखाती है कि हर भावना को महसूस करो, लेकिन हर भावना पर काम मत करो। गुस्सा आए तो उसे समझो, डर आए तो उसे सुनो, लेकिन निर्णय शांत दिमाग से लो। यह किताब साफ बताती है कि जो इंसान अपने मन को ऑब्जर्व करना सीख लेता है वो हालात का गुलाम नहीं रहता। आंतरिक शक्ति मसल्स की तरह नहीं बनती, ये जागरूकता की तरह बनती है। हर बार जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुक जाते हैं, आप अपनी सेल्फ मास्टरी को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे ये रुकना आदत बन जाता है और यही आदत आपको बाहरी हालात से ऊपर उठा देती है। जिस इंसान ने खुद पर अधिकार पा लिया, उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शोर में भी स्थिर रहता है और अकेले में भी मजबूत। अकेले रहने की शक्ति कोई थ्योरी नहीं है, ये एक अभ्यास है। और हर अभ्यास की तरह ये भी छोटे कदमों से शुरू होता है। ये जरूरी नहीं कि आप घंटों ध्यान करें या दुनिया से कट जाएं। असल जरूरत है नियमित, ईमानदार और जानबूझकर बनाए गए एकांत की। पहला तरीका है दिन की शुरुआत से पहले खुद से मिलना। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग दुनिया से जुड़ जाते हैं, फोन, मैसेज, न्यूज, नोटिफिकेशन। लेकिन दिमाग तब सबसे ज्यादा साफ होता है जब उस पर अभी किसी का असर नहीं पड़ा होता। अगर आप सिर्फ 10 मिनट बिना फोन, बिना बात किए शांत बैठ जाएं, तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि उसे हर सुबह दौड़ना नहीं है। यह समय सोचने के लिए नहीं है, यह सिर्फ जागरूक रहने के लिए है। दूसरा तरीका है दिन के बीच में मानसिक ब्रेक लेना। हम शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन दिमाग को नहीं। वो लगातार इनपुट लेता रहता है। दिन में एक ऐसा पल निकालिए जब आप जानबूझकर कुछ भी कंज्यूम ना करें, ना स्क्रीन, ना बातचीत, ना म्यूजिक। बस कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए और अपने विचारों को आने जाने दीजिए। यह अभ्यास दिमाग को रीसेट करना सिखाता है। तीसरा तरीका है दिन का अंत खुद के साथ करना। सोने से पहले ज्यादातर लोग फोन के साथ सोते हैं और दिमाग आधा जागा हुआ रहता है। अगर आप सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने पूरे दिन को शांत दिमाग से देखें, क्या हुआ, क्या महसूस किया,
कहाँ प्रतिक्रिया दी, तो ये आत्म जागरूकता बन जाती है। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ अवलोकन है। इन तीनों तरीकों में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई परफेक्शन नहीं है, बस निरंतरता है। और यही निरंतरता धीरे धीरे एकांत को आपकी आदत बना देती है। जब एकांत आदत बन जाता है तो अकेलापन अपने आप खत्म होने लगता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनके विचार ही उनकी सच्चाई हैं। जो मन में चल रहा है वही सच है, और यही मान्यता इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। असल समस्या ये नहीं है कि हमारे दिमाग में गलत विचार आते हैं। समस्या ये है कि हम हर विचार को अपना मान लेते हैं। विचार आना स्वाभाविक है, दिमाग का काम ही है सोचना, लेकिन हर विचार पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। विचारों पर नियंत्रण का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। विचारों को दबाने से वे और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। नियंत्रण की शुरुआत होती है देखने से। जब आप एकांत में बैठकर अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं तो एक दूरी बनती है। आप समझने लगते हैं कि ये विचार है और मैं इसे देख रहा हूं। यही दूरी आपको आजाद करती है। एक सरल उदाहरण समझिए। आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान खुद नहीं बदलता। विचार बादलों की तरह हैं और आप आसमान हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं तो नकारात्मक विचार आपको हिलाना बंद कर देते हैं। ये किताब बताती है कि ज्यादातर दुख वर्तमान की वजह से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की व्याख्या की वजह से होते हैं। कोई घटना होती है, फिर उस पर कहानी बनती है और वही कहानी हमें परेशान करती है। विचारों पर नियंत्रण का अभ्यास यही सिखाता है कि घटना और कहानी के बीच फासला बनाया जाए। हर बार जब कोई विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या सिर्फ मेरी धारणा? यह सवाल दिमाग को रुकना सिखाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार आते हैं, लेकिन वो आपको बहा नहीं ले जाते, और यही असली नियंत्रण है। जिस इंसान ने अपने विचारों को समझ लिया, उसे बाहर की दुनिया आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। विचार शांत होते हैं तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। अंत में बात किसी नई तकनीक की नहीं है, बात किसी बड़ी आदत की भी नहीं है। बात है एक छोटे लेकिन निर्णायक कदम की। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग के साथ अकेले बैठने से डरते हैं, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं होता, कोई शोर नहीं होता और कोई और जिम्मेदार नहीं होता। यही डर असल में रास्ता दिखाता है। जीवन बदलने वाला अंतिम कदम यह नहीं है कि आप दुनिया को बदल दें, बल्कि यह है कि आप खुद के अंदर होने वाली हर हलचल को समझने की जिम्मेदारी लें। जब आप रोज थोड़ा सा एकांत चुनते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। फोकस अपने आप गहरा होता है, निर्णय अपने आप शांत होते हैं और आत्मविश्वास बिना दिखावे के बढ़ता है। सेल्फ मास्टरी किसी एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन का छोटा सा सच आपको उसके करीब ले जाता है। जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, उस दिन परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेना बंद कर देती हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जो अपने मन को समझता है और संभालता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप अपने फोकस, सेल्फ मास्टरी और मानसिक शक्ति पर ऐसा ही गहराई वाला कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप अकेले रहने की शक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भीड़ में रहते हुए भी खुद को खोते जा रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस एक सही विचार ही काफी होता है।